मैं आपको एक पर्सनल केस बताता हूँ, अनबिलीवेबल केस है मेरा, अनबिलीवेबल केस। नाम नहीं लेते, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ग्रेड में है वो, मुझसे भी एक ग्रेड अबव है उनका पंजाब में। वो कहते हैं ये बेटी मेरी नहीं है, उनकी फैमिली मेरे पास क्लिनिक में ले आई। जानते थे सेक्रेटरीट में हम काठे काम करते थे। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी बात ठीक हो, हम डीएनए करवा लेते हैं। हम गए, हमने उनकी वाइफ का बेटी का सैंपल लिया, हमने डीएनए करवा लिया। डीएनए की रिपोर्ट है इनकी बेटी है। उन्होंने कहा डीएनए रिपोर्ट में गलती हो सकती है। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं। हम इस्लामाबाद चले गए, हमने वहां से एक और डीएनए करवा लिया। उन्होंने कहा ये सेम रिपोर्ट है जो लाहौर में मिली थी। हमने कराची से डीएनए करवा लिया। वो अपनी फैमिली के साथ यूरोप के टूर पे गए, उन्होंने चौथा डीएनए इंग्लैंड से करवाया जाके। अच्छा, फिर भी तसल्ली नहीं हुई? चौथे पे भी फिर चारों लेकर मेरे पास आके कहने लगे डॉक्टर साहब मेरी बीवी ना हर जगह पैसे दे के चेंज करवा लेती है। अल्लाह। मैंने कहा सर आप ऐसा करते हैं कि अब जब हम किसी जगह पे करते हैं ना सैंपल, तो उस जगह आपकी बीवी को पता ही नहीं लगने देते, तो सैंपल लेंगे और फिर हम ले लेंगे। कहने लगे ये ठीक है। अच्छा, शकी लोग ये होते हैं कि बहुत जल्दी बातों में भी आ जाते हैं। अच्छा, शकी को बहुत पसंद करता है। अगर मैं ये कहता ना कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तो उसने कभी मुझे बिलीव नहीं करना था। मैंने कहा हाँ हो सकता है। अब शक वाले के साथ गया तो मुझे वो अच्छा लगना। उसने कहा काशिफ साहब बात समझ रहे हैं। अब हमने सैंपल लिया, मैंने कहा आए दोबारा सिर्फ मैं और आप, मुझे और आपको पता है। मेरा हम सैंपल देने चले गए, रिपोर्ट वही आई जो आनी थी उनका। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप भी उनके संग ले हुए। अल्लाह, यानी शक की इंतहा है, एक्सट्रीम केस है शक का। ओह माय गॉड। अब उसकी वजह से पूरे घर में नहीं पूरी फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट है। क्यों? जो उनकी बीवी है, उनके भाई के साथ इनकी बहन की शादी हुई है। अब जब यहाँ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली वहां तो आती है। अब वो खवातीन जो दोनों हैं, वो जब मेरे पास क्लिनिक आती है वो रोती है और कहती है सर इनको यकीन दिलाने के लिए हम 2-2, 3-3 महीने इनसे एक सेकंड अलग नहीं होते, ताकि इनके ज़हन में ये ना आए कि हम कहीं इधर उधर हो जाती है तो पता हम बाजार तक जाते हैं इनके साथ। 4-5 जिंदगियां खराब हैं एक शक की वजह से। मगर वो शख्स जो कि 20 ग्रेड का बहुत हाई लेवल के ऊपर ऑफिसर है, पूरा महकमा नहीं पंजाब चला रहा है, अल्लाह, वो दफ्तर में बैठकर भी कह रहा होता है कि मेरी जो बेटी है वो मेरी नहीं है। अब कितना बड़ा बीज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि शक का बीज बोकर एतमाद की फसल नहीं आप काट सकते। जिसको हम जैसे हमजद ने कहा ना कि नफरतों की निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है, खजा के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। मियां बीवी का झगड़ा हुआ, शक हुआ, जिस बच्ची को कहा जा रहा है कि मेरी बेटी नहीं है, उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी? वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगी? वो किससे बाबा कहेगी, वो किससे मामा कहेगी? वो कभी मामा को शक की निगाह से देखेगी, कभी बाप को देखेगी ये कहता है मैं उसकी बेटी नहीं हूँ, जिसके 4-5 डीएनए हम करवा चुके हैं। क्या बेटी वो दोबारा जिंदगी में वापस आ सकेगी? कभी नहीं वापस आ सकेगी। सो शक करने वालों को कि ये क्या कहा जाता है, शक एक ऐसा कच्चा रास्ता है कि एक दफा आप वहां से गुजर जाएं तो ये अपने नकूश छोड़ जाता है।